मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगा है आरोप। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में बीएसपी पार्षद प्रियंका गौतम ने आरोप लगाया है कि शीला दीक्षित ने उनके साथ बदसलूकी की। आज शीला दीक्षित कोंडली में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची थी। संदीप दीक्षित भी वहां मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही है प्रियंका गौतम जो बात कर रही है शीला दीक्षित से। और प्रियंका गौतम का आरोप है कि शीला दीक्षित ने उनके साथ बदसलूकी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सीएम जी शीला दीक्षित जिंदाबाद, शीला दीक्षित जिंदाबाद, ये काम करने के लिए कोई काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काम कराती है, कांग्रेस को लोग यहाँ पर काम कराता है, शीला दीक्षित यहाँ पर काम कराती है। मैं पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ कि आप इनको बिल्कुल यहाँ से कह दीजिए कि आप यहाँ पर व्यवस्था को बना करके रखें। यहाँ पर ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस बारात का निर्माण हुआ है। प्रियंका गौतम जी, बहुत अच्छा होता है यदि आप आकर के सम्मान के साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं और आप यहाँ पर कार्यक्रम को व्यवस्था बनाइए। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल करके गाड़ी के पहिए की तरह काम करना चाहिए। आपको व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। सभी से मीडिया ये लोग चुनाव के चलते क्या, ये लोग देश के गद्दार हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं और इसी प्रकार से इस देश का नुकसान इन लोगों ने इस कम्युनिटी सेंटर की वजह से कैसे हुई? बात कम्युनिटी सेंटर की नहीं है। आपको मैं कितने उदाहरण दूं, कितने भ्रष्टाचार, कितने घोटाले इन लोगों ने। ये बताइए, क्या विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए मुझे सीएम ने थप्पड़ मारा खुद। मेरे को यहाँ पे यूँ धक्का देके बताइए मेरे को उतारा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप वहाँ पे अगर किसी का कैमरा लग रहा होगा, आप पूछेगा सारे रिपोर्टर्स से, उस फुटेज में जरूर आया होगा। सीएम बोलती है चल हो गया नीचे चलो, विधायक मेरे को बोलते कोई बात नहीं काउंसलर जी आप आइए 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 आप बैठिए, एमपी जी बोलते हैं कि आप आइए, वो मेरे को बोलती है चल हो गया यूं करके। और संदीप दीक्षित थे, तुमको संदीप जिसने हाथ पकड़ के मेरे को वहाँ बैठाने की कोशिश करी। क्या मेरी चेयर वहाँ लगी, क्या मेरी नेम प्लेट लगी, क्या वो एमपी मुझे अकल सिखा रहा है? क्या उसको खुद अकल नहीं है? दिल्ली के सीएम भी खुद एक महिला है, शायद इसीलिए महिलाओं की आबरू इस दिल्ली में इतनी लुटती है। तभी दामनी के साथ ऐसा, क्योंकि यहाँ की महिला इतनी बदतमीज है। ये प्रियंका, क्या विधानसभा चुनाव के चलते लगता है आपको मंच पर नहीं दी गई जगह है क्योंकि चुनावी फायदा लेना? बिल्कुल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। इनके काले कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं और ऐसे उद्घाटन। इस बारात घर की आपको फीस पता है? 80,000 रुपए, 1,47,000 रुपए। क्या आम आदमी इसको यूज कर पाएगा कि पैसा किसकी जेब में जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें। अभी आपका ग्रीवेंस क्या है? उस समय क्या शिकायत थी जिस वजह से मेरी मौजूदा शिकायत ये थी कि मेरा पत्थर में नाम नहीं लिखा गया, मेरे इनविटेशन कार्ड में नाम नहीं लिखा गया। कल से मैं लगातार इनके कांटेक्ट में हूँ कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको सुबह तक ठीक कर लीजिए। लेकिन ये लोग इतने तानाशाह बन चुके हैं कि मेरे को उल्टा जवाब देते। यही मेरे को बोलता है मैडम कार्ड छोटा था इसलिए आपका नाम उसमें नहीं आ पाया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की, जहां पर प्रियंका गौतम आरोप लगा रही है कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा गया और शीला दीक्षित ने उनके साथ बदसलूकी की। इस तरह का विरोध मैम पूर्वी दिल्ली में कई बार विरोध हुआ है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि नादान है और अगर जो उसको किसी ने पॉलिटिकली मोटिवेट किया है तो उस चीज़ के लिए करती जो काम असफल हुआ हो। जो सफल हुआ है जो जनता के लिए है तो वो क्या जनता का क्या कहिएगा मैम? अब वो पावर के मसले को उठा रहे मैम जो जिस तरह से। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना कि नादान है प्रियंका गौतम और राजनीतिक तौर पर उन्हें किसी ने उकसाया है, राजनीति की जा रही है इस मामले को लेकर। हमारे साथ जुड़ गई एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद भी। रत्ना, प्रियंका गौतम आरोप लगा रही है सीधे मुख्यमंत्री पर, सिर्फ बदसलूकी करने का ही नहीं, थप्पड़ मारने का, और ये सब मंच पे हुआ। तो क्या ऐसा कुछ हुआ वहां पर? क्योंकि बड़ी संख्या में मीडिया मौजूद था, कैमरे तमाम लगे हुए थे, तस्वीरों में हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
देखिए, वो जो आरोप लगा रही है बिल्कुल उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि सब वहीं पर मौजूद थे। हालांकि वहां पर आखिर में अगर वो ऐसा कह रही हैं, काफी वहां भीड़ हो गई थी मंच पर, और मंच पर शीला दीक्षित वहां निकल के गई थी, लेकिन थप्पड़ मारने की जो वो बात कह रही है वो गलत है, क्योंकि किसी भी कैमरे में वो कैद नहीं हुई है, किसी भी न्यूज चैनल के कैमरे में वो घटना नहीं है। तो ऐसा आरोप वो लगा रही है तो वो पूरी तरह मनगढ़ंत लगता है उनका। काफी वो बढ़ा चढ़ाकर उस चीज को पेश कर रही हैं, और काफी देर तक वो अपनी नाराजगी जाहिर करती रही, क्योंकि उनके लिए वहां पर सीट नहीं थी। उनका ऐसा कहना था, इन्विटेशन कार्ड में उनका नाम नहीं था, वहां जो शीला थी उसमें उनका नाम नहीं था। इस वजह से वो पूरी तरह से नाराज थी, और ऐसा लगता था कि वो तैयार होकर आई हैं इस बात के लिए कि वहां जाकर उन्हें विरोध प्रदर्शन करना है। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने स्वयं वहां स्टेज पर से माफी मांगी उनसे कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं समझी, और लगातार सभी लोग उनको समझाते रहे, संदीप दीक्षित भी समझाते रहे, और अंततः वो जब मंच से नीचे आई, वहां पर कोई महिला पुलिस नहीं थी, वहां पर कोई महिला सुरक्षा कर्मी नहीं थी। इस वजह से उन्हें कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा था, सब उनसे बातचीत कर रहे थे और उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा था समझाना। मंच से नीचे आते ही वहां काफी नारेबाजी शुरू हो गई मुख्यमंत्री के खिलाफ, और काले झंडे भी वहां पे इसका मतलब पूरी तैयारी से आए थे वो लोग। जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि नादान है प्रियंका गौतम और उन्हें राजनीतिक तौर पर उकसाया गया है। हालांकि प्रियंका गौतम लगातार आरोप लगाती रही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर ही बदसलूकी का।